हम डिस्कशन कर रहे हैं आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में। किसके बारे में? आरोप की अंतर्वस्तु। तो ये सीआरपीसी 1973 की धारा 211 में है और अध्याय 17 है इसका। और इसमें 7 उपधाराएं दी गई हैं। धारा 211 में कितनी उपधारा दी गई है? 7 आरोप की अंतर्वस्तु। यही बात जो है आरोप की अंतर्वस्तु, ये BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक्ट में 234वें नंबर पर दी गई है। और इसमें भी वे की वे 7 उपधाराएं हैं और 4 उदाहरण हैं, सेम CRPC 1973 की तरह। लेकिन इसमें जो है धारा चेंज करके 234 कर दी गई हैं 211 की, और अध्याय 18 कर दिया गया है। और CRPC 1973 में अध्याय 17 था। तो इसमें जो है 234 आरोप की अंतर्वस्तु। तो सेम एक यही धारा जो है, ये जो इसमें जो बातें दी गई हैं कंटेंट सेम उसी में भी दिए गए हैं। आरोप की अंतर्वस्तु 211 और BNSS 2023 में वह 234वें नंबर पर है। इसमें अध्याय 17 है, उसमें अध्याय 18 है। तो इसकी उपधारा क्या कहती है कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। क्या होगा? प्रत्येक आरोप में उस अपराध का क्या होगा? स्टेटमेंट होगा जिसका क्या है? एक्यूज्ड पर क्या है? चार्ज है, आरोप है। तो ये उपधारा 1 में बात दी गई है। उपधारा 2 है। उपधारा 2 में दी गई है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। किस नाम से? उसी नाम से अपराध का वर्णन किया जाएगा विधि द्वारा, अगर उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो। नेक्स्ट है उपधारा 3। उपधारा 2 में तो ये बात दी गई है अपराध का वर्णन। और जो है उपधारा 3, इसमें कहा गया है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप हो। ये बात इसमें दी गई है उपधारा 3 में कि विनिर्दिष्ट नाम अगर नहीं दिया गया है अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा तो क्या होगा? अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। उपधारा 4, वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगा। किसमें उल्लिखित होगा? आरोप में। 5वें में है यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। उपधारा 6 में है आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। क्या होगा? आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा उपधारा 6 में। उपधारा 7 में है कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी हो और यह आशय है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे कोर्ट पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में क्या होगा? कथित होगा। और यदि ऐसा कथन रह गया है तो कोर्ट दंडादेश देने के पूर्व किसी भी समय उसे क्या कर सकेगा? जोड़ सकेगा। दृष्टांत है, इसमें 4 प्रकार के दृष्टांत इलस्ट्रेशंस है। तो इसमें है क नंबर का, इसमें है क पर ख की हत्या का आरोप है। इस पर है क पर। तो यह बात इस कथन के समतुल्य है कि क का कार्य IPC की धारा 299 और 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है और उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता है और वह धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता है। तो यहाँ यदि अपवाद 1 के अंतर्गत आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई न कोई परंतुक उसे क्या होगा? लागू होता है। BNSS 2023 में वही क उदाहरण है लेकिन सेक्शन से चेंज कर दी गई है कि क पर ख की हत्या का आरोप है। यह बात इस कथन के समतुल्य है कि क का कार्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 और 101 में दी गई हत्या की परिभाषा के भीतर आता है
और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के भीतर नहीं आता है, तो वह धारा 101 के 5 अपवादों में से किसी के भीतर भी नहीं आता है। और यदि वह अपवाद एक के भीतर आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई ना कोई परंतुक उसे क्या होता है, लागू होता है। अब आ जाता है ख उदाहरण। ख में क्या है, क पर आसन के उपकरण द्वारा ख को स्वेच्छा घोर उपपत्ति कार्य करने के लिए आईपीसी की धारा 326 के अधीन आरोप है। यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए आईपीसी की धारा 335 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते हैं। तो आसन के उपकरण और स्वेच्छा घोर उपपत्ति का इसमें उदाहरण दिया गया है। BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी वही बात बताई गई है, लेकिन जो है सेक्शंस चेंज कर दी गई हैं। इसमें है कि क पर आसन के उपकरण द्वारा ख को स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 की उपधारा 2 के अधीन आरोप है। उपधारा 2 के अधीन आरोप है, तो यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए आईपीसी 2023 की धारा 122 की उपधारा 2 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे धारा 118 की उपधारा 2 के अधीन आरोप है, ऐसा इसमें बताया गया है। जो स्वेच्छा घोर उपपत्ति क्या है, आसन के उपकरण द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति। उदाहरण नंबर ग है, क पर हत्या, छल, चोरी, उद्यापन, जार कर्म या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति को उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों की आईपीसी में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना कथन हो सकता है कि क ने हत्या या छल या चोरी या उद्यापन या जार कर्म या आपराधिक अभित्रास किया है, या यह कि उसने मिथ्या चिन्ह का उपयोग किया है, किंतु प्रत्येक दशा में धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी होगी। और 2023 वाले एक्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उदाहरण इसमें भी वही दिया गया है। ग में कि क पर हत्या, छल, चोरी, उद्यापन, जार कर्म या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों की भारतीय न्याय संहिता 2023 में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना कथन हो सकता है कि क ने हत्या, छल या चोरी या उद्यापन या जार कर्म में आपराधिक अभित्रास किया है, यह कि उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया है, किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेगी। घ उदाहरण है कि क पर आईपीसी की धारा 184 के अधीन आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित संपत्ति के विक्रय में साक्ष्य बाधा डाली है। तो आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए। तो इसमें जो है लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय की बात कही गई है उदाहरण घ में। और BNSS 2023 के उदाहरण घ में भी वही बात है, लेकिन इसमें जो सेक्शन चेंज हो गई है। क पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 219 के अधीन यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित संपत्ति के विक्रय में साक्ष्य बाधा डाली है। आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार ये लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के मामले में बात बताई गई है। तो हम देख रहे थे अभी जो है धारा 211 CRPC 1973 की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 234, जो कि किसके बारे में है, आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में। किसके बारे में, आरोप की अंतर्वस्तु। ये इसमें दे रखा है आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में थी। तो आरोप की अंतर्वस्तु जो धारा है उसमें 7 उपधाराएं हैं, 4 उदाहरण हैं।